यशस्वी जायसवाल का 93 रन्स की वो इनिंग पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड शुएब अख्तर ने भी यहां पर बड़ी तारीफें की यशस्वी जायसवाल की और टीम इंडिया की, जिस तरीके से टीम इंडिया यहां पर परफॉर्मेंस दे रही है और जिस तरीके से इंडिया के प्लेयर डेवलप होते जा रहे हैं। आखिर वो क्या चीज़ है हिंदुस्तान की जो कि एक ऐसी चीज़ हिंदुस्तान को बनाती है कि भाई प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल आप पत्थर उठाओ तो नीचे से बैट्समैन निकल रहे हैं। इतने अच्छे बैट्समैन इंडिया के पास कहाँ से आ रहे हैं और इतने अच्छे प्लेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, हम जरा डिटेल में आप लोग को बताते हैं कि क्या कहा शुएब अख्तर ने, पाकिस्तान के मीडिया में क्या बातें हो रही है, क्योंकि जेलसी आपको पता है कि ऑन उरूज, जेलसी ऑन उरूज है पाकिस्तान में, हमेशा से होती है। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो मुझे पता है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से जेलस रहता है और हमेशा से रहता है, ये सिर्फ आज पहली दफा हम नहीं देख रहे हैं। और हिंदुस्तान जो है वो बार बार आपको बुरा फील करवाता है, बार बार आपको जेलस फील करवाता है कि देखो ऐसे होती है। अब जो जिम्बाब्वे की टीम को यहाँ पर हिंदुस्तान 10-10 विकेटों से हरा रहा है, वो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान को बहुत गंदे तरीके से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हरा चुकी है। खुद सोचो, जिम्बाब्वे ने 131 बनाए थे और पाकिस्तान टीम से वो तक चेज नहीं हुए, पाकिस्तान टीम चेज नहीं कर सके थी 131। पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से हार गया था। आपको याद होगा कि 2022 का ये मैच पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे गंदा तरीन मैच था। हालांकि पाकिस्तान ने उसके बाद भी गंदा तरीन खेला जब यूएसए के खिलाफ हारा था, लेकिन जिम्बाब्वे की वो टीम जो कि बिल्कुल ही गई गुजरी टीम थी, जिसका कोई नामो निशान नहीं था, उस टीम से पाकिस्तान हारा था। अब उसको जिम्बाब्वे को औकात याद दिलाई है हिंदुस्तान ने, और वो कैसे दिलाई है मैं आप लोग को बताता हूं। देखो यशस्वी जायसवाल, हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं, वो टैलेंट ऐसा है कि आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। और स्पेशली इतने यंग प्लेयर्स, इतने अच्छे प्लेयर्स इंडिया में जिस तरीके से निकल कर आ रहे हैं, हिस्ट्री बनी है। 10 विकेटों से हिंदुस्तान ने हराया है जिम्बाब्वे को, 10 विकेट, कोई मामूली जीत नहीं है ये एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जितने लोगों को लगता है कि ये आसान है ना बेटा, जाओ करके दिखा दो। आज तक पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को यहां पर इतना बुरे तरीके से कभी नहीं हराया जितने बुरे तरीके से हिंदुस्तान ने हराया। और ये हिंदुस्तान की ए टीम नहीं थी, ये हिंदुस्तान की बी टीम थी। शुएब अख्तर ने कमेंट किया एक छोटा सा, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को जो है वो टैग किया और बताया कि भाई यशस्वी जायसवाल इज अ श्योरली अ फ्यूचर स्टार एंड अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रोहित शर्मा। देखो मैं जानता हूँ कि वो रोहित शर्मा की परफेक्ट रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकते, रोहित शर्मा जैसा ना कोई था ना कोई है, लेकिन फिर भी एक यंग प्लेयर के लिए ये स्टेटमेंट और एक लेजेंड की तरफ से आ रहा है शुएब अख्तर की तरफ से, तो यकीनन उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। और मैं आपको ये बात गारंटेड बता सकता हूँ कि अभी ये चीज़ आगे आपको और देखने को मिलेगी, बिकॉज यशस्वी जायसवाल जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया उनकी फैन बनती जा रही है। आज उन्होंने 93 रन स्कोर किया है, एक बहुत बड़ी इनिंग स्कोर की है। ऐसी इनिंग आपको बार बार देखने को नहीं मिलती किसी भी क्रिकेट सर्किट में। अगर आप जाते हो तो आपको यशस्वी जैसे बैट्समैन बहुत कम देखने को मिलते हैं जो कि इतनी कम उम्र में ऐसी बारियां खेलते हैं। और यशस्वी बाय द वे एक इंटरनेशनल 100 अपनी मार चुके हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल 100 मारी हुई है। वो शानदार जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं। फिटनेस का लेवल देखते हो बहुत शानदार। उम्र उनकी जस्ट 22 की उम्र है, तो उसके सामने एक पूरा का पूरा करियर पर है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा को ही उनको रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है, तो भाई मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट है। मेरी नज़र में रोहित शर्मा जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना रहेगा। बाकी पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग जो ये बाबर आजम को विकोली के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, भाई उनको ज़रूरत नहीं है बाबर से कंपैरिजन की। उनके अपने यंगस्टर्स में इतनी ताकत है कि वो बाबर जैसे प्लेयर्स को कुचलते हुए आगे जा सकते हैं, बाबर जैसे प्लेयर्स को साइडलाइन करते हुए आगे जा सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या कभी आपको पता है कि मैं आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, मुझे बताना कि अगर बाबर बेहतर है तो। आपको पता है कि बाबर का हाईएस्ट स्कोर क्या है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन T20s? 82। बाबर आजम ने अब तक हाईएस्ट रन जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाए वो 82 बनाए। टोटल 350s हैं 7 मैचेस के अंदर। बाबर आजम के कोई 232-233 रन हैं। और उसके अंदर एवरेज कितनी है बाबर आजम की? 36 की। 36 की एवरेज बंदा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लेके बैठा है। लोग इसको जिम्बाबर आजम लगा के बैठे हैं, मगर हम जानते हैं कि भाई ये जिम्बाबर आजम बोलना भी उसकी जो है जिम्बाब्वे की बेइज्जती है। बिकॉज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बाबर को अभी बहुत कुछ सीखना है। जायसवाल, शुभमन गिल, ये वो प्लेयर्स हैं जो इस टाइम पर करंट एरा में पूरी दुनिया में जाकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। शुभमन गिल की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को मनवाया हुआ है। उनको जूनियर विराट कोहली ऐसे नहीं कहा जाता, उनको प्रिंस का लकब दिया गया है। और वो प्रिंस का लकब वो हकदार है इस बात के। उन्होंने ये बात बार बार बताई कि मैं हकदार हूँ प्रिंस का, जिस तरीके से मुझे लकब दिया गया है या जिस तरीके से मेरे बारे में कहा गया है मैं डिजर्व करता हूँ। और बाकी में आज उन्होंने 58 रन बनाए हैं ज़रूर। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि भाई यशस्वी की सेंचुरी होनी चाहिए, यशस्वी सेंचुरी मार दे, ये कर दे वो कर दे। भाई मैं एक बात बताऊँ, यशस्वी की सेंचुरी से ज़्यादा बड़ी है हिंदुस्तान की 10 विकेटों की जीत।
अगर यशस्वी समझ लो सेंचुरी करता और सेंचुरी करके भी आउट होकर चला जाता और हिंदुस्तान जीत जाता, तो क्या ये 10 विकेटों से जीत का जो मजा है वो हिंदुस्तान ले सकता था? नहीं ले सकता था। 10 विकेटों से जीतना एक अलग ही टैलेंट है, एक अलग ही मजा है। और मैं आपको बता दूं, ये मजा जो है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये मजा हिंदुस्तान को मिला और स्पेशली हिंदुस्तान के यंगस्टर्स को मिला है। जितने भी यंग बच्चे हैं इंडिया के, उनको मिला है। ये कोई साल क्रिकेट नहीं खेले हुए, ये बिल्कुल नए नवेले लड़के हैं। फिर लोग बैठकर कह रहे हैं कि भाई शुभमन गिल तो बड़ा सेल्फिश है, शुभमन गिल ने सेल्फिश इनिंग खेली है, उसको इस तरह नहीं खेलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। भाई क्या करना चाहिए था? आप लोग बताओगे क्या करना चाहिए था शुभमन गिल को? वो आपसे बेहतर क्रिकेट खेलता है, वो आपसे बेहतर जानता है। इंडिया की जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है, ना कि शुभमन गिल की या किसी और की सेंचुरी। मैं हैरान हूं उस बात के ऊपर कि लोग जो है यहाँ पर शुभमन गिल को इतना बड़ा जो है वो यशस्वी जायसवाल की एक सेंचुरी को इतना बड़ा बवाल बनाकर बैठे हैं कि भाई इसकी सेंचुरी होनी चाहिए, इसको 100 मारनी चाहिए, ये करना चाहिए। यार कैसे पॉसिबल, कैसे मुझे बताओ? क्या यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी अगर हो जाती और इंडिया को 9 विकेटों से इंडिया जीत जाता, फर्ज करो, तो क्या यहाँ पर तुम लोग खुश होते? नहीं होते। मुझे पता है पूरा हिंदुस्तान बोलता कि आज हमारे पास मौका था कि हम 10 विकेटों से जीत सकें, आज हमारे ऊपर जो क्रिटिसिज्म की जो बातें होती हैं उसको हम मिटा सकें, लेकिन नहीं भाई। आज यहाँ पर जो है एक बड़ी अजीबो गरीब सी ये मैंने चीज़ देखी कि हिंदुस्तान जीता है लेकिन फिर भी लोग जो है वो क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं। भाई यशस्वी जायसवाल को भी कोई टेंशन नहीं है, उसके पास पूरा फ्यूचर पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है सेंचुरियां करने के लिए। वो बंदा आगे जाकर एक नहीं, वो 100 सेंचुरियां मारेगा, या उसकी किस्मत में हो तो। वैसे तो बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर यशस्वी को ये कहना कि भाई यशस्वी जो है वो सेंचुरी कर लेता तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, ये कर लेता, वो कर लेता, मतलब कोई तुक्को बनता है यार इस बात का? मैं मानता हूं कि यशस्वी बहुत बड़ा है, बहुत शानदार क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी यार उसकी सेंचुरी हो जाती या नहीं होती उसके बिना पर आप शुभमन गिल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बिकॉज गिल जो है वो बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत शानदार है, सब कुछ है, लेकिन आप उनके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे तो भाई उसका भी दिल टूटेगा कि भाई मैंने इंडिया की जीत के लिए यहाँ पर खेला है, मैं इंडिया के जीतने का इंतज़ार कर रहा था और वाकई में इंडिया का जीतना बनता भी था। आज अभी सिर्फ एक मैच रह गया जो कि आज के दिन में होना है इंडिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ, और इंडिया ये मैच सीरीज आप कह लो कि 4-1 से जीत जाएगा, बिकॉज 3-1 ऑलरेडी हो चुका है, सीरीज ऑलरेडी हिंदुस्तान जीत चुका है, हिंदुस्तान के पलड़े में है वो जीत। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एक ये मेरे ख्याल से इस सीरीज की जो सबसे बड़ी विक्ट्री है वो यही है। इस सीरीज में जिस तरीके से आज यहाँ पर शानदार चीज़ हमें देखने को मिली है, मैं हैरान हूँ कि अब भी शायद इंडिया के लोगों को जो है वो इसकी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा शक हो रहा है कि भाई 100 करवा देनी चाहिए थी, 100 ये 100 वो 100। यार 100 होती या नहीं होती, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, मगर जो यहाँ पर शानदार पारी खेली है हिंदुस्तान ने और यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने, दोनों को मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरी तरफ से दोनों ने शानदार खेला है, दोनों को 100% पूरा क्रेडिट जाना चाहिए, बिकॉज इन दोनों ने मिलकर गेम को फिनिश किया, सबसे बड़ी बात इंडिया को जितवाया है। बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान के लोगों को और स्पेशली यशस्वी जायसवाल को कि उन्होंने अपने करियर की इतनी शानदार इनिंग खेली है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।